यस, चलिए कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसी सीक्वेंस में। सपोज आपके पास कभी कोई ऐसे फंक्शन आ जाता है, ये है ना, मॉड ऑफ ये जी आई एफ ऑफ वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स, वाई के ऊपर ई रेस टू द पावर एक्स लगा है। तो एज यूजुअल सबसे पहले तो क्या होता है ना, आप इस तरीके का जब ग्राफ बना रहे हैं, जब इधर मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जी आई एफ अप्लाई है वाई पर, तो आप ये देखिए कि अब ये आर एच एस है, लाइक ई रेस टू द पावर एक्स है, ये आपके इंटीजर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। रीजन भाई, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये आपके पास 7.5 है, तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये इक्वल टू ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो चीज है डायरेक्टली इफेक्ट किसको करती है, डोमेन को। अब एक्स केवल वही हो सकता है जहां पर ये इंटीग्रल हो जाए। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनेगा, हम बेसिक ग्राफ जो है ये बनेगा इसका। तो चलिए इसका बेसिक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बेसिक ग्राफ तो मुझे लगता है सबको आता ही है। तो बेसिक ग्राफ हमारे कार्टेशियंस। अब इसका ग्राफ क्योंकि नीचे एक्स एक्सेस के नीचे जा नहीं सकता, तो मैंने उसी हिसाब से नहीं बनाया उसको नीचे की तरफ। ये here is your x axis, here is your y axis, है ना। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ कैसा होता है, ये ऐसा। मैं y इक्वल टू एक्स को बना रहा हूँ, सॉरी y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स को। कुछ ये, तो सबसे पहले तो इसमें इंटीजर पॉइंट मार्क कर लेते भाई, ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर है वो पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला तो ये 0 पर 1 है, ये तो ये तो एक तो 1 इंटीजर है। तो मैं इंटीजर क्यों मार्क कर रहा हूँ, दिस इक्वल टू इंटीजर ही होगा, लाइक ये 1 2 3 4 0 है ना। -1 -2 वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव जा ही नहीं रहे, है ना। तो ये माइनस वाले इंटीजर तो यहाँ पर केस बनना ही नहीं है। दूसरा ये 2 हो गया, तीसरा सपोज ये 3 हो गया, चौथा सपोज ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए, 5, अब ये और आ जाएंगे 6, आई थिंक 7, अब शायद हो गया होगा, थोड़ा सा और आ जाएगा अभी, ये 8, बस इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर मार्क करेंगे, तो कर देते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये ग्राफ इतना ही रह गया। चलिए इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे ग्राफ को, ठीक, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पर पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। आप देखेंगे जिस तरीके जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ उठता जाता है ना, एक्स एक्सिस पर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो कम होती जाती है, आप देख लीजिए। ये भी एक तरीके का ग्राफ के इंक्रीमेंटल होने का सिग्निफिकेंस है क्या, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है ना उनके बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूसली कम होती जाए। और इसमें होती है वैसे, देखिए, है ना। जैसे जैसे मैं इधर के पास आऊंगा आप देखेंगे कि जो दो कॉरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूस पिलर है उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे इसके बीच की डिस्टेंस देखिए, इसके बीच की डिस्टेंस से कम है ना। जैसे और आगे जाएंगे ना ये और कम होती जाएगी। ये भी एक तरीके का साइन होता है फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का, ठीक है ना। तो कई तरीके से देखा जाए, देखिए, है ना, जितनी ज्यादा तेजी से फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीमेंटल होगा ना, उतनी ही ज्यादा तेजी से ये दो कोरस्पॉन्डिंग पिलर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाती है। सेम फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पिलर्स जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। मतलब जिस अगर इधर से देख रहे हो तो इंक्रीमेंट का सीन डेवलप हो रहा है, तो जो डिक्रीमेंटल ग्राफ अगर होगा तो आप सोचते जो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे के लिए आप देखते जाएंगे वो यही वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। देखिए फिर कम है, फिर और ज्यादा है, फिर और ज्यादा है ना। सारे बच्चे समझदार हैं यहाँ पे, सब समझ पा रहे होंगे आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया। हम्म, ये तो खैर यही है, ठीक।
इधर की तो बात ही क्या करनी, जीरो, एक से छोटा इंटीजर कुछ है नहीं, जीरो कभी होता ही नहीं है ये। तो दिस थिंग इक्वल टू जीरो हम कभी लिख नहीं पाएंगे, दिस थिंग इक्वल टू वन जरूर लिख सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये ln वन है, ठीक है, ln वन, ln टू, ln थ्री, ln फोर, क्या गलत कर दिया कुछ मैंने, अच्छा ये ln टू से स्टार्ट है, रियली सॉरी, तो ln टू, ln थ्री, फोर, ln फाइव, ln सिक्स, ln सेवन और ln एट, ये वाला पॉइंट। ये ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर और निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो भाई जब भी अगर ये मेरा GIF ऑफ y अगर ये इक्वल टू वन हो जाता है, जैसे यहाँ पर इक्वल टू वन हो जाएगा, तो y मेरा कहां से कहां तक मूव करेगा, y मेरा वन तो होगा, वन से भी बड़ा होगा मगर टू से छोटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर GIF ऑफ y मेरे पास अगर टू हो जाता है, तो y कहां तक मूव करेगा, टू होगा और तीन से छोटा होगा, तो वही चीज यहाँ पर कर देंगे। लाइक अगर ये वन है तो y मेरा कहां तक, अभी देखिए ये वन है यहाँ पे, तो y मेरा कहां से कहां तक होगा, y मेरा ये ऊपर से यहाँ से आके यहाँ तक का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर जब मेरे पास ln टू पर ये x ये LHS इक्वल टू टू आ रहा है, मतलब e रेज़ टू द पावर x मेरे पास टू आ रहा है यहाँ पे, तो ये मेरे पास यहाँ पर सीन क्या बनेगा, GIF ऑफ y इक्वल टू टू, ये वाला बनेगा। तो y मेरा टू से लेकर के थ्री तक जाएगा, तो y मेरा टू तो होगा, पर ये इसको मार्क करने का ये तरीका हो गया। सिमिलरली ln थ्री, मतलब क्या है कहने का, GIF ऑफ y इक्वल टू थ्री है, तो y ऑब्वियसली तीन या तीन से बड़ा होगा मगर चार से छोटा हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके मेरा क्या होगा, ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। सिमिलरली GIF ऑफ y दिस विल इक्वल टू हाउ मच, फोर, तो y चार या चार से बड़ा होगा मगर पांच से छोटा हो जाएगा, तो उस केस में ये सीन आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली GIF ऑफ y इस केस के लिए ये इक्वल टू अगर मेरे पास फाइव हो गया, तो y मेरे पास क्या होगा, पांच या पांच से बड़ा मगर छह से छोटा हो जाएगा, है ना, पांच तो लेगा, छह से छोटा हो जाएगा, तो छह पे ओपन। सिमिलरली अगर ये छह है तो सात से छोटा और छह तक, सात से छोटा और छह तक, गलत बन गया थोड़ा सा, छह तक, और ये अगर सात हो तो आठ से छोटा और सात तक, और इसके ऊपर तो फिर ग्राफ ही नहीं है, होता तो और ऊपर भी जाता है इसी तरीके से। तो भाई आपका जो ग्राफ है, आपका जो ग्राफ इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्ड में जो आपका ग्राफ है वो ये पिंक ग्रीन नहीं है, ग्रीन वाला ग्राफ नहीं है आपका, ये रेड ग्राफ भी नहीं है आपका, आपका ग्राफ ये है, ये आपका ग्राफ है। इस तरीके से पिलर्स जो है वो आपके पास आते जाएंगे, आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, और भी अगर मार्क करना चाहें तो लाइक ये डॉटेड लाइन को दिखाने के लिए कि भाई ये आपका ln टू, ये y इक्वल टू टू वाली लाइन है, ये y इक्वल टू टू वाली लाइन है, डॉटेड से दिखाने के लिए कई बार जैसे ऐसा कर देते हैं, है ना, ये y इक्वल टू थ्री की लाइन है। सिमिलरली दिस लाइन इज कॉरस्पॉन्ड फॉर y इक्वल टू फोर, this line is correspond for y equal to 5, this line is correspond for y equal to 6, सिमिलरली फॉर y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 8, ऐसे बना दिया जाता है। मगर ग्राफ जो होता है ना आपका, केवल ये डॉटेड पार्ट नहीं होता है, ग्राफ यही होता है जस्ट, है ना। तो आ गया ना वही स्टेप फंक्शन आपका कुल मिला के। चलिए अच्छा, एक और सवाल उठता है, अगर देखिए सपोज अगर इसी को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, कुछ बच्चे तो शायद पकड़ लेंगे इस चीज को, है ना, और कुछ जो नहीं पकड़ पाएंगे उनको फिर हम बताते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये कि सेम ग्राफ, यही ग्राफ अगर इसमें मैं ऐसे कर देता कि देखिए सारी चीजें IIT JEE में आगे आएंगी सब, ये दोनों तरफ ही लगा दूं मैं,
अब क्या चेंजेस होंगे ग्राफ में? पहली चीज, ग्राफ बिल्कुल अलग बनेगा इसका, है ना। देखिए, कभी भी अगर फंक्शन के LHS और RHS दोनों के कंप्लीट पार्ट पे अगर GIF अप्लाई हो गया, तो आप ये समझिए जो आपका ग्राफ होगा ना, आपको ग्राफ नहीं, आपको एरियाज मिलेंगे। आपको एक्स एक्सिस या कार्टेशियन एक्सिस पे एरियाज मिलने लग जाएंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये ग्राफ जो है एक पार्ट, एक किसी भी ब्लॉक के पूरे रीजन को कवर करता है। अब ये आप कुछ बच्चे अब इसको समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये क्या बात बोल रहे हैं। अब देखिए, आप सपोज मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूं, यही है मेरे पास सपोज f(x). अब मैंने इस पे भी GIF लगा दिया। जब मैंने इस पे GIF नहीं लगाया था पहले, तो देखिए, क्योंकि फंक्शनरी चेंज नहीं होती है इस केस में भी, फंक्शनरी बिल्कुल चेंज नहीं होती है इसकी। अभी क्या था, f(x) जब आपका इंटीजर हो जाएगा, तो y आपका सपोज अगर ये आपका y, ये GIF(y) अगर ये आपके पास 5 आया था, तो y हमने बोला था 5 या 5 के बराबर और 6 से छोटा हो जाएगा। तो ये किसी एक पॉइंट पे इंटीजर होगा, तो उस पॉइंट पे ये ऐसा कर दिया जा सकता है। जैसे सपोज यहाँ पर आपका 5 5 था, ये 5 था, तो हमने ऊपर से लेकर आ गया था। यहाँ पर कोई हमारे पास इंटीजर पॉइंट आया था, तो ऊपर से मिला दिया, तो यही किया। मगर इस वाला जो दूसरा केस अब जो हम रीड करने वाले हैं, वहाँ समस्या देखिए क्या है। वहाँ समस्या वहाँ समस्या ये है ना कि अब ये एक से बहुत सारे पॉइंट पर एक साथ इंटीग्रल हो जाएगा। मतलब सपोज अगर ये किसी पॉइंट पे 1 है, तो उस पॉइंट पे तो 1 रहेगा। ये 1 तब तक रहेगा जब तक ये 2 देने लायक नहीं हो जाता, और ये 2 तब तक रहेगा जब तक ये 3 देने लायक नहीं हो जाता। तो एक साथ कई जगहों पर आपके पास 1 1 1 1 आएगा। उन सब के रिगार्डिंग फिर अगर ये 1 आ रहा है, तो ये 0 से लेकर के 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मान के चलिए ये कोई मेरे पास .1 है, ये मेरे पास .2 है। सपोज इस रीजन के लिए अगर ये मेरे पास पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए मान के चलिए ये मेरे पास 5 आ रहा है, फिर 2 पर ये सपोज 6 आ रहा है। कोई भी ग्राफ, कुछ ना कुछ ग्राफ तो इसका भी रहा होगा। तो जब तक ये मेरे पास 5 आ रहा है, तो अगर ये मेरे पास 5 है, तो यहाँ से सपोज ये मेरे पास 6 आ रहा है, 3 3 तक, 3 पर ये फिर मेरे पास 7 हो जा रहा है, 4 तक, इस तरीके से। तो अब क्या होगा इस केस में, ये अब फिर GIF ऑफ इक्वल टू 5 है। जब तक ये 5 होगा तो y मेरी क्या डेफिनेशन लेगा भैया, 5 से बड़ा और 6 से छोटा। तो ये मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगा हर पॉइंट के लिए। अब जाहिर सी बात है, हर पॉइंट के लिए मैं ऐसे तो बना नहीं सकता, क्यों, बहुत सारा गैप हो गया, ऐसे बनाना पड़ेगा। एक्चुअल तरीका ये है। कितने पिलर्स आएंगे भैया, इनफाइनाइट पिलर्स आएंगे। ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया, इससे थोड़ा सा ऊपर निकल गया। एक्चुअली ये 6 है पूरा, 6 पर होलो लेंगे। क्यों लेंगे होलो, सबको पता है, आप डेफिनेशन है वाई की। ये ऐसे, ये ऐसे रहेंगे। तो दिखाने का तरीका तो ये है, मगर क्यों इसके बीच में पार्ट जो है सारे मिसिंग हो गए। तो एक्चुअली ग्राफ क्या होगा आपका, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है आपका, पूरा पार्ट आपका ऐसा फिल हुआ हुआ रहेगा। ये पूरा पार्ट फिल होगा, ये पूरा पार्ट फिल। तो मैंने वही कहा था कि ये अगर आपके दोनों साइड GIF अप्लाई हो गया, तो हाथ पास समझ जाइए आपके पास अब ग्राफ नहीं, अब आपके पास एरियाज आएंगे, ब्लॉक्स आएंगे आपके पास में। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो जस्ट एक बेसिक आइडिया भी दिया था मैंने, तो चलिए देखते हैं भाई किस तरीके से ग्राफ इफेक्टेड होते हैं, है ना। यही ले लेते हैं, चलिए। सपोज यही ग्राफ ले लिया, है ना। चलिए, सपोज ये ग्राफ आपके पास आ गया। कर्वेट्री मुझे तो बहुत सिंपल लगती है सच में, कर्वेट्री, है ना, और आपको भी लगेगी। थोड़ा सा देखिए, क्योंकि कभी भी नई चीज होती है ना, तो वो डेडिकेशन तो मांगती है। हम्म। जब बच्चा बड़ा होता है, तब खाना पकड़ना भी मम्मी अपने हाथ से सिखाती है। खाना का जो होता है वो, उसका निवाला बनाकर मुंह तक लेके जाना, वो भी सिखाया जाता है। तभी हम लोगों को आज बहुत इजी लगता है ना। तो
थोड़ा सा अगर दिमाग से काम लेंगे, और मैं हूं भाई आपके साथ में आपको सारी चीजों के लिए गाइड करने के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, ये इंटीजर देगा, ये इंटीजर कुछ स्पेसिफाइड रीजन में सेम इंटीजर देता है। लाइक पहले तो मैं इसके इंटीग्रल पॉइंट को मार्क करूंगा, है ना। तो एक्चुअली मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स बनाया, उससे फिर मैं y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स का GIF ये बनाऊंगा, और इससे फिर जब ये आ जाएगा तो मैं सिमिलरली y को मार्क कर दूंगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो यहां तक तो पहुंच गया मैं। अब यहां पर आना है, यहां पर आने के लिए क्या करते हैं, ये ग्राफ आपका देखा हुआ है, इसके इंटीग्रल पॉइंट मार्क करते हैं। ये इंटीजर ही तो आउटपुट देगा ना, लाइक वन आउट वन देगा, वन ये पहले तो वन देगा, जब टू हो जाएगा तो फिर टू से पहले तक वन देगा, फिर जब थ्री हो जाएगा तो थ्री से पहले तक टू दे रहा होगा, तो पहले उनको मार्क तो किया जाएगा, लाइक ये वन है, आगे कहीं टू आएगा, आगे कहीं थ्री भी आएगा, आगे कहीं फोर भी आएगा। ग्राफ अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो ये देखिए मार्क जो है इनके बीच का डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, सिक्स भी आएगा, फिर ये सेवन आएगा, फिर बेटा ये कुछ एट आएगा, फिर ये कुछ नाइन आएगा। इससे आगे मुझे नहीं लगता है ग्राफ एक्सटेंड हो रहा है। तो चलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यस इससे लेते हैं, ये वाला कलर अच्छा है, ये है। ग्राफ छोटा रह गया, कोई नहीं बढ़ा देंगे भाई, ये तो हमारी हाथ में, इसको कितना लंबा करना है। चलिए लीजिए, ये गया। चलिए सिमिलरली इसके कॉरस्पॉन्ड पॉइंट ले लेंगे। कल से हमारी जो है वो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सर अब शायद वीडियो ही डालेंगे। ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली मैं पहले बना चुका था। जो अभी पिछला पार्ट आप देख चुके हैं ना 10 का, वो पार्ट मैं एक्चुअली बना चुका था गणेश चतुर्थी से पहले ही। तो उसको डालता तो वो 1 घंटे का ही वीडियो है, क्लास पूरी 1.5 घंटे की होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ मैं। कल से हमारा अगर सब कुछ सही रहता है तो क्लास ये लाइव चलेगी, है ना। या फिर कल बात कर लेते हैं, अगर थोड़ा कनेक्शन भी कुछ जगहों पर थोड़ा वीक आ रहा है, तो अगर वैसा रहेगा तो फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चलने दिया जाएगा। भाई स्टडीज फर्स्ट है ना, अब वो कैसे हो रही है। चलिए ये वन है, इसको वन बोला जाएगा, या फिर इसको LN1 भी बोल सकते हैं। LN1 जीरो ही होता है, तो LN1 बोल दो या जीरो बोल दो, डजेंट मैटर। दैट इज LN2, LN2, LN3, LN4, 5, 6, LN7, LN8। कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने? ठीक है। हेयर इज योर LN9। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं किसको बना रहा हूँ, अब ये सारी चीज हटाइए, इसको नहीं बना रहा हूँ मैं, ये बना चुका हूँ, अब इसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। तो इसका बिहेवियर क्या है, जीरो पर ये जीरो ही देगा। अच्छा ये जीरो होता ही नहीं है कभी, है ना। मगर एक से छोटा तो होता है, तो जब भी ये एक से छोटा रहेगा ये जीरो ही आउटपुट देगा। पहले तो ये वन है, पहले वन से देख करते हैं। तो देखिए अगर ये वन है तो वन देगा, वन से लेकर के ये टू तक जा रहा है, मगर टू तक जब तक टू नहीं हो जाता ये आपका वन ही देता रहेगा, तो वन पर वन रहेगा। उसके बाद कुछ मैं इसका ग्राफ अच्छा बनाता हूँ थोड़ा सा, ये यहां तक आपका वन देगा। उसके बाद ये मैं यहाँ पे होलो लगाऊंगा। अभी मैंने क्या है ना, स्केच में लाइन मोड पे कर रखा है पेन को, मैं यहाँ पे स्केच अभी मार्क करूंगा, मतलब होलो सर्कल मार्क करूंगा। टू, टू पर टू ही रहेगा, मगर ये टू से लेकर के थ्री तक जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं, थ्री पर थ्री होगा, थ्री से पहले तक ये हर जगह टू ही लेगा आपका, ये रहेगा। अगेन थ्री से लेकर के फोर के बीच में हर जगह थ्री रहने वाला है, थोड़ा ऊंचा हो गया ये। अगेन फोर से लेकर फाइव के बीच में हर जगह फोर रहने वाला है, फाइव से लेकर के सिक्स के बीच में हर जगह फाइव रहने वाला है, और सिक्स से लेके सेवन के बीच में हर जगह सिक्स रहने वाला है, और सेवन से लेके एट के बीच में हर जगह सेवन रहने वाला है, और एट से लेके नाइन के बीच में हर जगह नाइन एट रहने वाला है। आई एम सॉरी। चलिए तो ये होलो, यहाँ पे होलो फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, ये फिल, ये फिल, ये फिल, ये फिल, ये फिल, ये फिल, ऐसा हो जाएगा।
अब बात आती है 1 से छोटे के लिए क्या सीन रहेगा। देखो बेटा यहाँ पर 1 है, तो जैसे ही 1 से छोटा हुआ ये 0 देना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इधर पूरी जो एक्स एक्सिस है ना आपकी, ये यहाँ पर 0 पर तो 1 है, तो यहाँ पर तो होलो सर्कल ले जाएगा, मगर इससे पहले का पूरा पूरा जितना इनफाइनाइट तक एक्स एक्सिस है हर जगह ये आपको 0 ही देने वाला है। तो ये आपका आगे तक ये मार्क हो गया, ये आगे तक आपका 0 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम हमारा कहां तक पहुंच गए भाई। अब हम यहां से इसको बना रहे थे, तो भैया हमने सबसे पहले y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स बना दिया। इससे हम y इक्वल टू जी आई एफ ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स पर पहुंच गए। अब हम y पे जी आई एफ लगाएंगे। अब हम y पे जी आई एफ लगाएंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो बेटा कितना सिंपल है। तो सबसे पहले इधर तो इधर भी आएगा, पहले इधर छोड़ते हैं। देखिए सबसे इधर नहीं बना रहा हूं मैं, भी इधर बना रहा हूं। तो अगर ये मेरे पास, जब तक ये मेरे पास 1 है, y क्या करेगा भैया, 0 से तो बड़ा होगा, मतलब आई एम सॉरी, हाँ 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा मगर 1 या 1 के बराबर हो जाएगा, 1 या 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, 1 या 1 से छोटा रहेगा कुछ। चलिए अगेन, जब भी मेरे पास y इक्वल टू 1 है, नहीं सॉरी, रियली सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। जब भी मेरे पास y इक्वल टू 1 है, मतलब जी आई एफ ये इक्वल टू है, तो मतलब जी आई एफ ऑफ y इक्वल टू 1 है, तो y क्या डेफिनेशन लेगा, y भैया आपका 1 या 1 से तो बड़ा रहेगा मगर 2 से छोटा हो जाएगा, ये रहेगा ना। तो ये यहाँ पर 1 है, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर भी ये आ जाएगा। हर इस पे जितने पॉइंट है ना, सब पे डेफिनेशन ये ऐसे लेगा, सब पे डेफिनेशन ऐसे लेगा, सब पे ये डेफिनेशन ऐसे लेगा, है ना। अच्छा ये पॉइंट देखिए, ये एक्चुअली जो होलो आ रहा है ना, ये फिक्स 2 पर होलो आ रहा है, मगर फिक्स 2 पर होलो आने का मतलब है ये इतना छोटा होलो है ना कि हम इस होलो को अगर उसी डिफाइंड साइज पर बना दे तो उस होलो को आप देख भी नहीं सकते हो, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट को बनाने से अच्छा क्या करते हैं ना, हम ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा रीजन है। मगर उसमें फिर कुछ बच्चे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं वो फिर ये क्वेश्चन उठाते हैं, सर ये ऊपर की लाइन पर तो नहीं आना चाहिए ना, एक्चुअली होना वही चाहिए। पूरा पूरा स्क्वायर फिल नहीं कर सकते, ऊपर की लाइन, ऊपर का जो 2 वाला y इक्वल टू 2 वाली लाइन है वो पूरी की पूरी वहां पर आना नहीं चाहिए, मगर उस y इक्वल टू 2 वाली लाइन को हम बचा नहीं सकते हमारे पेन से। इसलिए हम क्या करते हैं ना, थोड़ा आइडियल केस लेकर के चलते हैं और ये पूरा मार्क कर देते हैं इसको। तो ये जो हमारा एरिया है, ये हमारे पास जी आई एफ ऑफ इक्वल टू वाई के रिगार्डिंग आ गया, ये आ गया हमारे पास। ये स्क्वायर क्या, सॉरी, ये एक रेक्टेंगल हो गया है अगेन, ठीक है ना। अब जब मेरे पास ये इक्वल टू 2 है, जी आई एफ ऑफ वाई जब ये मेरे पास इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो वाई क्या भाई, 2 या 2 से 3 या, हाँ 2 या 2 से बड़ा होगा मगर 3 से छोटा हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ 3 पर हो लो, ये नीचे, फिर ये 3 पर हो लो, ये नीचे, फिर ये नीचे, फिर ये, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सर सिंपली एरिया मार्क कर दीजिए ना, करना तो एरिया ही मार्क चाहिए। फिर इधर भी सेम ऐसे आगे मार्क कर देंगे अभी। अब आईआईटी जेईई में क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, है ना, थोड़ा वो भी देखेंगे। ये पूरा मतलब ऐसा मत समझिएगा कि सर ये पिलर है केवल वही डिफाइंड है ना, y इक्वल टू 3 से लेके 4 में, ये पूरा ही है मगर पूरे को मैं कर नहीं सकता। फिर पूरे को करना तो फिर वही एरिया ही बताना पड़ेगा पूरा, ये पूरा ऐसा, ये फिर और ऐसा, ये ऐसा, है ना। तो ये ऐसा देखिए, अब इसका जो ग्राफ आएगा, अभी पहले मैं रीजन मार्क कर दूं फिर बाद में डार्क कर दूंगा पूरे को ना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, हम सॉरी, और ये सिमिलरली यहाँ, ये ऐसा, ये ऐसा। तो इसको, इसका रीजन मार्क कर देते हैं पूरा, ये भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये पेंटर व पेंटरों, पेंटर्स जो होते हैं ना उनका काम है, जैसे हमारी दीदी है, शी इज अ नाइस पेंटर। और भी बच्चे होंगे यहाँ पे हिडन टैलेंट,
है ना। चलिए, ये अब IIT जेईई में क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर वो देखेंगे। हम्म, जितना ऊपर जाते जाएंगे ये ब्लॉक्स की जो लेंथ है, यस, वो कम होती जाएगी। अच्छा, ये पीछे का इधर का तो रह गया हमारा, कुल मिला के बेटा ग्राफ इधर वाला तो रह गया। कौन सा वाला? ये वाला। मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि भाई ये इधर के लिए क्या मार्क होगा। देखिए, इधर के लिए अगर मैं बात करूं तो ये GIF, अगर इसकी मैं मार्क करूं तो एक से छोटे के लिए GIF तो इक्वल टू 0 आ रहा है भाई इधर के लिए। अगर मैंने GIF, जब मैं इसको मार्क कर रहा था तो एक से छोटे के लिए GIF ये एक्स एक्सिस आई थी, तो जब भी मेरा GIF ऑफ y इक्वल टू 0 है तो y क्या होगा मेरा भाई? एक से छोटा, जीरो से तो बड़ा होगा, जीरो भी होगा मगर एक से छोटा हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइटली मेरे पास जो ब्लॉक आने वाला है ना, क्या बेटा, ये लाइन जाएगी इनफाइनाइट तक। सबसे बड़ा रेक्टेंगल यही आएगा आपका। आई होप लाइन सीधी है। यस, सीधी है। और ये इनफाइनाइट तक आपका जो ग्राफ होगा ना, ये ऐसा ही आएगा, ये ऐसा। जितना भी आप लंबा चौड़ा बना सके हर जगह ये ऐसा ही आएगा पूरा। सबसे बड़ा रेक्टेंगल साइज यही होगा इसका, है ना। आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा लाइन पर है। हम्म, क्या फर्क पड़ता है सर, एंड में तो आप पूरे को एरिया ही लेने वाले हो। हम्म, बेटा ये ऐसे जाएगा पूरा, है ना। दैट इज योर डिफाइंड एरिया फॉर सच काइंड ऑफ ग्राफ्स, राइट। ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा। फाइनली हम क्या करेंगे, इसको हमको पता है भाई, पूरा इसको डार्क करना है, तो ये डार्क कर दिया जाएगा इसको। ओहो, थोड़ा सा बाहर निकल गया। मैंने आपको पहले ही बोला, ये पेंटर जो होते हैं ना, जिनके हाथ थोड़े सधे हुए होते हैं पेंटिंग को, उनके लिए काम है ये वाला पार्ट। तो अब IIT जेईई में देखो इसका क्वेश्चन क्या आता है ना, IIT जेईई में क्वेश्चन क्या आता है, ये इनफाइनाइट तक है। हमारी लैपटॉप की स्क्रीन इधर खत्म हो गई तो केवल मैं यहाँ तक ही बना रहा हूँ। ये इनफाइनाइट तक जाएगा पूरा, ये पूरा। अब मैं इसमें पेंटिंग करने पे तो अपना वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। आप सब समझदार हैं, ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। तो एक्चुअली ये वाला जो ग्राफ्स होते हैं ना, ये हमारे ग्राफ नहीं होते हैं, ये कार्टेशियन एक्सिस पे कुछ डिफाइंड एरियाज को कवर करते हैं। हाथों हाथ समझ जाइएगा, जब भी दोनों साइड आपके GIF लग जाए, हाथों हाथ समझ जाइएगा कि अब एरियाज आ गया। हाथों हाथ समझ जाइएगा एरिया आ गया आपका। तो कुछ ये आपका जो ग्राफ है, यस, बनने वाला है। सो ये दैट इज योर डिफाइंड कर्व्स, ग्राफ्स, है ना। अब देखिए आपका ग्राफ क्या है, अब बात होती है ग्राफ। ग्राफ आपकी ये रेड लाइन नहीं है, ये लाइंस आपकी ग्राफ नहीं है, इधर ये भी आपका ग्राफ नहीं है। दैट इज योर ग्राफ। और मैंने आपको बोला ही था कि आपका जो ग्राफ होगा वो बकायदा एक एरियाज आएंगे। तो ये देखिए, ये आपका ग्राफ है। अब IIT जेईई में क्वेश्चन कैसे आता है ना, एक बार आया भी हुआ है ऐसा। ओहो, मैं पेन का निब चेंज करना, थोड़ा निब चेंज, एक बार आया भी था। y इक्वल टू, जी सॉरी, GIF ऑफ y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। इस बार भी इसने ऐसे लगा दिया, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व फॉर एवरी x। उसने दे दिया आपका 0 से लेकर के ln 5 तक, ये दे दिया। मतलब कहां से कहां तक है, 0 ये रहा, ln 5 ये रहा। तो कितने कॉरस्पॉन्ड आपके स्क्वायर, या सॉरी रेक्टेंगल्स आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन पांचों रेक्टेंगल का एरिया कवर करके बता दो, आंसर वही है। देखिए, सबकी जो विड्थ है वो तो 1 है, ये 2 से लेकर के 3, 3 से लेकर 4, सबकी तो 1 है। और इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ कितनी है इसकी, ln 2। ln इसका एरिया कितना हो जाएगा, ln 2 इंटू 1, बोले तो ln 2 ही है। सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा, ln 3। आई गेस नो, ln 2 माइनस ln 3, आई एम रियली सॉरी। क्यों हो जाएगा भाई, यहां से लेकर यहां तक ln 3 है, यहां से लेकर यहां तक ln 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ln 3
माइनस ln2, तो 3/2, समझदार हैं आप। ln3 माइनस ln2 डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln4/3, यहाँ से ये कितना हो जाएगा ln5/4, ये कितना हो जाएगा, बस इतना ही है, इतना ही है। तो आपका एरिया क्या होगा, क्या होगा आपका एरिया, ओहो यस, what your area will be, required area, your required area will be, सम कर देंगे इनका, ln2 प्लस ln3/4 प्लस ln4/3 प्लस ln आई गेस 5/4, यस 5/4, क्या होगा, सब मल्टीपल हो जाएंगे, 2 3/4 इंटू 4/3 इंटू 5/4, ये गया ये गया, ओहो, है ना, ये 4 गया, 3 भी जाएगा इससे। सो व्हाट योर डिफाइंड एरिया विल बी अराउंड, ये 4 से बेटा 4 चला गया ना, यस 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 1/2, ln 1/2, दैट इज योर एरिया। लेट मी चेक, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना यहाँ पे। दिस एरिया इज ln2, राइट, दिस एरिया विल बी अराउंड ln3 minus ln2, yes, ln4 minus ln3, yes, ln5 minus ln4, ठीक है, ठीक है, तो इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो आंसर तो सच में यही आ रहा है, विड्थ तो सबकी 1 है ही, यस ln 1/2, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये एरिया नेगेटिव कैसे आया। यस ये 5 लिखना हम भूल गए, ये 5 भी है ना भाई, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 2 से ये 2 पर गया, तो 5 तो रह गया, 5, योर नेट आंसर इज 5/2, ln 5/2, जस्ट दैट इज योर आंसर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है ना। तो देखिए ये है, इधर वो नहीं कहेगा कभी भी जीरो से नेगेटिव नहीं देगा, इनफाइनाइट से नहीं देगा, माइनस इनफाइनाइट से अगर वो 2 देता है तो एरिया इज नॉट डिफाइंड, आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा पूरा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। व्हाट आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू, चलिए इसको लेते हैं, √2 माइनस एक्स स्क्वायर। आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है मैंने, here is your 2 माइनस एक्स ये स्क्वायर, है ना। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले हम बनाएंगे किसको, √2 माइनस एक्स स्क्वायर को, है ना, उसके बाद ही इस पे जीआईएफ अप्लाई किया जा सकता है, यस। तो छोटा सा ग्राफ बनेगा इसका, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ हो गया। कैसे हो गया, √2 से ज्यादा बड़ा नंबर एक्स नहीं ले सकते आप, यहाँ में लिखूंगा √2, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा माइनस ऑफ √2, और इसका जो ग्राफ रहेगा, भाई रूट लग गया ना, इधर तो नेगेटिव है तो इधर तो आएगा नहीं, तो इसका जो ग्राफ रहेगा, अच्छा जीरो पे कितना होगा, जीरो पे खुद भी √2 हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ऐसा शेप इसकी ऐसी ही रहेगी। आपको कैसे पता सर शेप ऐसे है, ये ऐसे भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसे भी तो आप इसको बना सकते थे, कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर आएगा, ऐसे क्यों नहीं बनाया सर, ऐसे, तो बेटा ऐसे इसलिए नहीं बनाया ना, क्योंकि अगर मैंने ऐसे बना दिया ना इस ग्राफ को ऐसा, तो ये आ गया शार्प एज, और शार्प एज पे फिर ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मैंने कहा था ग्राफ पे नॉट डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, कि अब आप इसको जीरो पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जबकि आप इसको जीरो पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। जीरो पर डिफरेंशिएट करने का मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल के उसमें x इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हो। सर फिर कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू 2 पर, √2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे नहीं, करो डेरिवेटिव निकालो, जैसे ही आप निकालोगे तो ये पावर है,
इसकी पावर नीचे आएगी और पावर में से एक कम होगा तो कितना हो जाएगा 2x²। अब किसका होगा, आर्ग्यूमेंट का होगा, तो 2 का 0 और माइनस का 2x, x इक्वल टू √2 रख के देख लो आप, नॉट डिफाइंड हो गया नीचे से। तो x इक्वल टू √2 पर आपका ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है सर, इसका टेक्निकली क्या मतलब है, मैथमेटिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो सब बात में। अभी जस्ट मैंने बता दिया कि क्यों ये कस्प क्यों नहीं आएगा, कुछ बच्चे जो कहेंगे, है ना। और अगर अभी भी कि सर हम ये इसका कोई अच्छे से मैथमेटिकल जो है वो रीजन बताइए, तो भाई इसका डबल डेरिवेटिव करो, कॉन्केविटी चेक कर लो इसकी। डबल डेरिवेटिव करके 0 से लेकर √2 में हमेशा इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। 0 से लेकर √2 के बीच में अगर इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्केविटी जो है वो डाउनवर्ड है, आगे आएगा, है ना। क्योंकि ये भी चीज मैंने बताई हुई है क्लास में, इसलिए जस्ट अभी बता दिया। तो ये तो मेरा इसका ग्राफ बन गया। अब मैं इस पे जीआईएफ अप्लाई कर रहा हूँ, किसके ऊपर, इसके ऊपर। इसके ऊपर जीआईएफ अप्लाई होने का मतलब क्या है, अगर ये 0 है तो 0 से लेकर के 1 के बीच में 0 ही आउटपुट देगा। अगर ये 1 है तो तब तक 1 देता रहेगा जब तक 2 नहीं हो जाता। मगर यहाँ पे देखो फायदे की बात क्या है, ये √2 हो रहा है, √2 आप जानते हैं 1.414 कुछ ऐसे जाता है ना। तो इसका मतलब ये 2 तो कभी हो ही नहीं रहा। और रही बात 1 की, तो 1 भी इसके नीचे कहीं होगा। तो पहले मैं देखूंगा ये 1 कहाँ कहाँ पर है। तो ये 1 पे मैंने ये देखा, ये आया, इधर ये आया। अब ये पॉइंट नीचे एक्स एक्सिस पर होगा, इधर ये नीचे पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा। तो भाई ये किस पर 1 होगा, x इक्वल टू या y इक्वल टू जगह 1 रख तो पता पड़ जाएगा, x इक्वल टू वैसे ही पता पड़ रहा है 1 ही है वो पॉइंट। इधर से -1 है, इधर से 1 है। अब देखिए 1 पर ये 1 है, 1 पर ये 1 है, तो अगर मैं इस पे जीआईएफ अप्लाई अब करूंगा ऐसे, तो जब ये 1 है तब तो ये इंटीजर पे तो ये 1 ही लेगा, तो ये 1 हो गया। अब ये तब तक 1 लेता रहेगा जब तक ये 2 नहीं हो जाता। ये 2 कभी होगा ही नहीं, ये √2 पे खत्म हो गया। तो इस पूरे रीजन में ग्राफ आपका यही आने वाला है ना। ग्राफ आपका ये आने वाला है। ग्राफ आपका क्या, ये ग्राफ नहीं है आपके, है ना। ग्राफ आपका ये वाला पॉइंट है। क्यों, 1 पर तो 1 है, -1 पर भी 1 है, इसके बीच में भी हर जगह 1 होगा। क्यों, इसके बीच में हर जगह ये क्या हो देगा, 1 से बड़े नंबर देगा, तो उनका जीआईएफ अब 1 ही आएगा, है ना। 1 से पहले कितना था, 1 से पहले ये 1 से छोटा था, तो उसका जीआईएफ कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर होलो और इस हर जगह ये आपका जीआईएफ जो है वो 0 आएगा। यहाँ पर भी होलो, यहाँ पे हर जगह इसका जो है वो ये 0 आएगा, यहाँ पर तो 0 है। अब बात होती है, देखिए बहुत छोटा सा ग्राफ बना है इसका। अब अगर मैं सपोज इसमें ऐसे कर दूं, इधर भी जीआईएफ लगा दूं, ये √2 माइनस x², क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। कितनी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, 2 ही है। क्यों, या तो ये या तो 1 हो रहा है या फिर 0 हो रहा है, तो दोनों पे चेक कर लो ना। जब ये 1 है तो क्या हो जाएगा, y क्या होगा आपका, 1 या 1 से बड़ा मगर 2 से छोटा होगा। तो अब यहाँ 2 मार्क कीजिए, सबसे पहले ये 1 है, इधर मैं 2 ले रहा हूँ, है ना। सिमिलरली अगर जब जीआईएफ मेरे पास इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा तो होगा मगर 1 से छोटा होगा, तो वो तो 1 तो मार्क ही से, ये पॉइंट मेरे पास जो है वो 1 है। यस, ये पॉइंट जो है मेरे पास ये 1 है, ये मेरे पास 2 है। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, 2 है। तो जब ये 1 है तब मेरे पास क्या होगा, ये 0 से छोटा, 2 से छोटा 1 तक रहेगा, फिर ये इससे छोटा ये 2 तक रहेगा। तो क्या आ गया, एरियाज आ गए ना। या तो मैं सारे बार बार ऐसे बनाते जाऊं, या फिर सीधा सीधा मैं एरिया बोल दूं कि ये एरिया है पूरा, और एक्चुअली एरिया ही है वो ये। और इधर भी इसके आखिरी पॉइंट ये पूरा y इक्वल टू 2 तक ये लाइन, ये पूरा एरिया है, पूरा पूरा एरिया है, पूरा, है ना। ऊपर वो बहुत बारीक लाइन y इक्वल टू 2 जो है वो उसको छोड़ दिया जाता है, पर सिंबॉलिकली उसको दिखाया नहीं जाता, क्योंकि वो इतनी छोटी लाइन होती है ना कि एरिया पे उसका कुछ उतना फर्क पड़ता भी नहीं है। तो अमूमन इसका एरिया पूरा ऊपर तक ढक दिया जाता है। मैं खुद बोल रहा हूँ वो गलत है, पर अब ऐसा तो है नहीं कि उसको हटाने के लिए ऐसा बोलेंगे कि भाई 2 नहीं है, 2 से थोड़े नीचे तक ये लाइन है, जो इसकी फाइनल एज है, वो ये जो एज है वो 2 से नीचे है, ऐसा नहीं, सीधा बता दिया जाता है ऐसे। सिमिलरली यस,
अब क्या होगा, ये जब भी मेरे पास जब मेरा ये GIF जब मेरा 0 पास कर रहा है यहाँ से लेके, तो क्या होगा, ये 1 था, ये पॉइंट ऐसे लाइन बनती है, तो क्या होगा, ये यहाँ से लेके ऐसे आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ से लेके ऐसा, कब तक ऐसा, तो गंदा बनाया बहुत, यस। तो इस सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा ना, तो ये हम क्या करेंगे, सीधा ही एरिया ले लेंगे, ये एरिया, ये वाला, ये एरिया, अब से एरिया ही लेंगे बेटा, ठीक है ना। एक्चुअली इधर भी लाइन छूटनी चाहिए और ऊपर भी लाइन छूटनी चाहिए, मगर उसका जो इफेक्ट होता है ना, वो इतना ज्यादा कम होता है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको, कि हाँ ठीक है, छोटा हो इतना होगा, ठीक है। तो ये ऐसा, आप कुछ बच्चे कहेंगे हालांकि ये लाइन इधर छूटनी चाहिए। देखिए मैं तो आप लोगों की वजह से डर के मारे देखो छोड़ के भी चल रहा हूँ इधर से, ऊपर ऐसे नहीं कर, इधर भी मैं ऐसे नहीं करूंगा बिल्कुल इसको, ये चलिए। कुछ बच्चे लॉकडाउन की वजह से ना इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे ना अभी। उस दिन मोरे सर का भी फोन आया था मेरे पास, सर बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अरे बच्चे क्या बेटा, उनके माँ बाप भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे अब तो, जल्दी से बच्चों के स्कूल खुले। चलिए खैर, देखो बेटा इधर समझ में आया ना, तो ये हमारा एरिया होगा। अब यस, किसी बच्चे के दिमाग में सर व्हाट द एरिया, मतलब टोटल एरिया विल बी, क्वेश्चन आ सकता है ये, फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, फाइंड, जैसे यही आ जाए क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एरिया, एरिया बड़ा मीडिया में आ रहा है ये नाम आजकल। चलो बेटा, गंदा लिखा बहुत। ये हो गया, ठीक है ना। तो एरिया कितना होगा, यस अगेन सबकी विड्थ, विड्थ तो अमूमन एक ही आती है यहाँ पे, 0 से लेकर 1 है, तो ये इसकी जो विड्थ है, ये भी 1 है, इसकी भी विड्थ 1 है, 1 से लेकर 2 है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये √2 - 1 है भाई, ये √2 यहाँ तक है, ये 1 यहाँ तक है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, √2 - 1, हटाओ इसको थोड़ा नीचे, फाइंड द एरिया ऑफ x², और फिर इस पे अगेन GIF, ये √2 - 1 है। सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी भी लेंथ कितनी है भाई, वो तो सेम ही है बिल्कुल, उसमें कोई फर्क तो है नहीं, वो पॉजिटिव साइड में है, ये भी √2 - 1, ऐसा मत कर देना सर, -√2 - 1 लेंथ काउंट कर रहे हैं भाई, और ये यहाँ से लेकर -1 है, यहाँ से लेकर 1 है, तो ये ऊपर से लेकर पूरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो इसकी जो लेंथ है ये 2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ऊपर वाले ब्लॉक का एरिया कितना है, 2 × 1, तो ये तो 2 × 1 साइज का है, ये कितने साइज का है, √2 - 1 × 1, सिमिलरली ये भी कितना है, √2 - 1 × 1 का ही है, × 1, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 2, मतलब ये 2 × 1 प्लस 2 × मतलब ये 2 बार आ रहा है, तो इसलिए सीधे 2 × √2 - 1, आंसर कितना हो जाएगा इसका, देखिए 2 √2 और ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 2 √2, यस दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल है, कल हम डिस्कस करेंगे इसको, बेटा इसको ट्राई करना, क्योंकि आपका जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा अभी, है ना, अदरवाइज होने को तो अभी भी 2-4 क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। GIF Y पे भी लगाइए, E फिर इसके ऊपर GIF लगाइए, कुछ भी नहीं, डराने के तरीके होते हैं, ये इधर इस पे लगाइए, बड़ा प्यारा ग्राफ बनेगा इसका, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं, ठीक ना। बाकी आगे देखते हैं बाद में कभी और, अगले कल देखते हैं, कल लेक्चर लाइव होगा, ठीक है। इसको बनाइएगा जरूर। थैंक यू गाइस।